ये डालने वाले वो लोग हैं जिनके पास मेरे ख्याल से तो ज़मीर है ही नहीं, जिनकी माँ बहन नहीं है। क्योंकि जिसे जिनका ज़मीर मर जाता है, जिनकी सोच गंदी हो जाती है, वही ऐसी चीज़ें सार्वजनिक करता है। और जबकि उस ग्रुप में महिलाएं भी हैं और चीज़ें भी हैं। तो किसी भी ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति अनौपचारिक ढंग से गलत चीज़ें डालता है, तो जो ग्रुप के जिम्मेदार पर्सन होते हैं उनका काम होता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन भी एक्शन तुरंत लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं, लोगों के दिमाग में गंदगी फैलाने वाली चीज़ होती है। ये समाज को गंदा करने वाली चीज़ें होती हैं। और ये जो डाला गया है ग्रुप में वीडियो को लेके, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गंदे लोगों की सोच है कि जहाँ पे महिलाएं भी जुड़ी हों, बच्चे भी जुड़े हों, आदमी भी जुड़े हों, फैमिली आज अपने जैसे जो लोग केस करते हैं और वो ग्रुप में जुड़ के अपने केस की यूनियन के द्वारा या किसी जो उनकी लड़ाई लड़ रहा है उनके द्वारा जो सूचना पाते हैं, वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसे ग्रुप में कोई ये हरकत करता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो गंदगी फैला रहा है बहुत गंदा आदमी है। और छोटा मोटा गंदा आदमी नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा गंदा आदमी होगा। देखिए यहाँ मुद्दा क्या है, मुद्दा है यहाँ पे कि लोगों ने कंपनी के भरोसे पैसा लगाया, कंपनी ने उनका टाइमली पैसा नहीं दिया। इसके विपरीत जब ओवर टाइम हो गया तो कस्टमर ने कानूनी रास्ता अपनाया अपना पैसा निकालने का। बस यही एक मुद्दा है। बकाया यहाँ ना तो किसी की फैमिली से किसी को मतलब है, ना किसी के फालतू बातों से किसी को मतलब है, ना किसी की फालतू दलीलों से मतलब है। यहाँ लोगों से मतलब है कि वो ग्रुप में जुड़े और ग्रुप में लीगल पे जाके अपना पैसा कोर्ट के माध्यम से या प्रशासनिक माध्यम से लें। सिर्फ यही ग्रुप का एक उद्देश्य है। और इसमें जो रोकथाम करने वाले लोग हैं ये बाहर के नहीं हैं, ये लोग साइंस सिटी के ही लोग हैं। और साइंस सिटी के ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई लीगल पे जाए, जो नहीं चाहते हैं कि इस ग्रुप के द्वारा किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, जो नहीं चाहते हैं कि कुछ लोग जो है आगे बढ़ के कदम उठा रहे हैं वो आगे बढ़ें। और उनको रोकने के लिए, और ये जो आम कस्टमर हैं, ये इन लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि ये ग्रुप छोड़ के चले जाएं। हालांकि मैंने पिछली बार ग्रुप बंद भी किया था, लेकिन यूनियन के कहने से ये ग्रुप को मैंने ओपन किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे साले कुत्ते लोग अपने पर्सनल ग्रुप बना के और कस्टमर को जोड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी नालायकी मैं उन कस्टमरों की भी कहूँगा कि आप पहले अपने उद्देश्य पे आइए। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि आप लीगल पे जाके आप पैसा अपना लें। और लीगल क्या है? या तो आपका प्रेसिडेंट है या ये कंपनी है, ये आपका लीगल है। इसके अलावा आपका लीगल कहीं नहीं है, ना किसी से कोई भी आपकी औपचारिकता बनती है। अगर आपको लग रहा है कि जो व्यक्ति आपको फ़ोन करके या आपका नंबर ग्रुप में ऐड करके या आपको ग्रुप में अपने ऐड करके वो दूसरे की बुराई कर रहा है कि फलाना ऐसा है, फलाना पैसा लूट रहा है, वो ऐसा है, हम तुम्हारा अच्छा करा लेंगे, तो यकीन मानिए आप वहाँ से बिल्कुल हट जाइए। ऐसे ग्रुपों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और वो बेशरम लोग होंगे जो अपने पैसे की लड़ाई नहीं लड़ने आए होंगे, जो ये फालतू की चीज़ें देखने आएंगे, वही उन ग्रुपों में जुड़े होंगे जो ये गंदे लोग बनाए बैठे। मैंने 3 ग्रुप का निर्माण किया था साइंस सिटी पे हल्ला बोल। क्यों किया था कि पहले जब कंपनी से मेरी बात हुई कि हाँ वो ज़मीनों में पैसा हमारे लोगों को दे देगी, तो हम उस पर राजी थे। लेकिन जब उसने वहाँ पे ज़मीनों में पैसा अभी नहीं दिया, तो फिर सीधा सीधी बात थी कि अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब सिर्फ लड़ाई एक ऑप्शन है। और वो लड़ाई कस्टमर की और कंपनी की है, ना कि यहाँ बीच वाले लोगों की है जो आपस में लड़ रहे हैं। और ये बीच वाले ही आपस में लड़वा रहे हैं। अजय नागर के बारे में गलत डालेंगे, उसकी फैमिली के बारे में गलत डालेंगे। इनकी तो फैमिली है ही नहीं साली जो अजय नागर के डालेंगे। बिजलेश केसरी की फैमिली के बारे में गलत लिखेंगे, शर्मा की फैमिली के बारे में गलत लिखेंगे। इनकी तो कोई फैमिली है ही नहीं इन लोगों की जो ये ऐसे लिखते हैं। ये साले अतपर आ गए ऊपर से, इनकी ना कोई माँ है ना कोई बहन है। इस तरीके से भद्दी चीज़ें डालते हैं। और सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है
जो यूनियन के साथ खड़े होते हैं, लीगल पे खड़े होते हैं और वो इन चीज़ों में इंजॉय लेते हैं। वो अगर आप साइंस सिटी के कट्टर ग्रुप में, जो कि सिर्फ साइंस सिटी की ही लड़ाई लड़ रहा है, अगर आप उस ग्रुप में सम्मिलित हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी अन्य ग्रुप में जुड़ने की। और देखा होगा, क्योंकि इसमें कई ग्रुप है, कोई 18 करके है एक ग्रुप, उसमें कई सारी बातें डलती हैं, बहुत सारा कस्टमर जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा है उन ग्रुपों में? इसलिए जुड़ा है कि वहाँ पे तमाशा देखे कि इनके बीच में क्या हो रहा है। अरे आप अपना पैसा लेने आए हो तो आप अपने पैसे की लड़ाई लड़ो, आपको दुनियादारी से क्या मतलब है? और आपको जिस ग्रुप में लगते हैं कि नहीं वहाँ पे, और आपको जिस ग्रुप में लगते हैं कि नहीं वहाँ पे दुनियादारी दिखाई जा रही है, तो आप ऐसे ग्रुप में जुड़े क्यों हो? छोड़ दो उसको, या फिर उधर ही रहना है तो फिर इन ग्रुपों में क्यों जुड़े हो जहां लड़ाई की बातें हो रही? कहीं ना कहीं यहाँ कस्टमर की भी पूरी गलती है। वो एक ग्रुप को पकड़े, एक चीज को पकड़े, कि एक आदमी को पकड़े कि नहीं अगर हमें लीगल पे जाना है तो इनके साथ चलना है। ये सामने बैठ के आपकी जो है डिबेट भी करवा रहे हैं, ये सामने आपकी चार्जशीट भी डलवा रहे हैं, तो आप उसके साथ लगिए। ये 10 लोगों के साथ इधर उधर दौड़ना छोड़ दीजिए। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जानता हूं जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा भी। ये ग्रुप में जो डाला है ये मामूली बात नहीं है कि कोई भी आदमी आया और वही जानकार आदमी, नंबर जानकार, और वो आया और सबके बीच में ये डाल दिया और लोग इसको जो है ग्रुप छोड़ के भागने लगे। यही है लोगों को भटकाने की बातें कि लोगों को कैसे भटकाया जाए, कैसे ग्रुप से हटाया जाए, ये अपनी लीगल की लड़ाई ना लड़ सकें। लास्ट में ये कहाँ है? हमारे पास है, और हम इनको अपने हिसाब से चलाएं कि पहले इनसे पैसा ले लिया है, अब इनसे और पैसा कैसे निकाला जाए। ये है मेन। और मैं सभी कस्टमर से, सभी भाइयों से एक ही चीज कहूंगा कि फालतू के जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं जिसमें एक दूसरे की बुराई हो रही है, वो ग्रुप आप छोड़िए, तुरंत छोड़िए उस ग्रुप को, बायकॉट कीजिए। जहां सिर्फ कस्टमर और कंपनी की लड़ाई हो रही है, जहां कंपनी से रिलेटिव उन जिम्मेदार पर्सन की लड़ाई हो रही है, प्रेसिडेंट जैसों की, उस ग्रुप में आप जुड़े रहिए। क्योंकि वहां आपको अजय नागर नहीं दिखेगा, वहां आपको ये बिजलेश केसरी नहीं दिखेंगे, वहां आपको शर्मा नहीं दिखेगा, वहां आपको कोई नहीं दिखेगा। वहां सिर्फ आपको एक चीज दिखेगी, वो दिखेगी आपको कंपनी, कि इस कंपनी में हमारा इतना पैसा फंसा है, इस कंपनी से हमें चाहे लीगल से पैसा निकालना है या किसी तरीके से निकलता है हम निकालेंगे। आप वहां जुड़िए। आप ये रामायण जैसे पाठ जिन ग्रुपों में पढ़ाए जाते हैं कि अजय नागर इतना बड़ा वो है, फलाना इतना बड़ा वो है, तो ये सब चीजें एक बहकाने वाली हैं, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने वाली हैं। समझिए आप। मैं सभी कस्टमर से कहूंगा, आप जो पावर कंज्यूमर पावर है उसी में सबकी हार है। आज राशिद नसीम अगर हार रहा है, आज ये चीजें अगर ग्रुप में डाली जा रही हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि आप में मजबूती है, आपका पैसा लगा है, आप सब एक होकर इसकी लड़ाई लड़ रहे हो, आप में मजबूती है। ये जो आज भद्दा काम ग्रुप में हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है जो बिंदास हो गए हैं, किसी भी ग्रुप में घुस जाते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। इनकी मां बहन नहीं है साले, ये पता नहीं कहां से पैदा हुए हैं, इनको ग्रुप में कोई लेडीज नहीं दिखाई देती है, लाए और डाल दिया। ग्रुप का मतलब ये नहीं समझते हैं, संगठन का मतलब ये नहीं समझते हैं, ये सिर्फ पैसा आने का एक जरिया बनाना चाहते हैं बस। मैं सभी भाइयों से यही कहूंगा कि जितने भी ये फालतू के ग्रुप हैं, जितने भी ये नए नए संस्थाएं जो लोग लागू कर देते हैं, चालू कर देते हैं, इन सब चीजों को छोड़िए। आप एक मजबूती के साथ सभी कंज्यूमर जिन्होंने पैसा इस कंपनी पे लगाया है, पहले तो एक होइए और एक होके एक इंसान को पकड़िए कि हाँ ये लड़ाई लड़ रहा है। अब आपको किसी चीज से मतलब नहीं। कन्वर्जन वाले अपना कन्वर्जन कराएं, कराते रहें जिन्हें कराना है। लड़ाई वाले अपने लड़ाई लड़ेंगे, इतना हमें पता है। तो मेन मुद्दे पे आइए, मुद्दों से भटकिए मत। कल फेसबुक पोस्ट पे एसएन श्रीवास्तव ने मेरी फोटो डाल दी, अपने आप को 30 मार्का समझ रहा है, तो समझने दो।
देखिए, मैं गलत करूंगा तभी मुझे किसी का डर होगा। आप कुछ भी लिखते रहो, जब समय आएगा मेरे ऊपर कोई बात आएगी तो मैं वो पोस्ट मैंने स्क्रीनशॉट की है, मैं दिखा दूंगा। मैंने किसी के बारे में गलत नहीं लिखा है, ना गलत बोला है। जो लोग बोल रहे हैं वो मेरे बारे में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कि ये जो ग्रुप मैंने क्रिएट किए हैं, ये ग्रुप मैं खत्म करूं, इन कस्टमर को अकेला कर दूं। जो ये संगठन बना है, इस संगठन को मैं जो है तोड़ दूं, और लोगों का जो पैसा आज हजारों करोड़ रुपए लोग चिल्लाते हैं, वो पैसा डूब जाए। यही मकसद है इनका। क्योंकि जिनकी जेबें भरनी है उनकी भर रही हैं, और जो परेशान है वो परेशान है। मैं तो अपने बारे में कहूंगा, जिसको भी मेरे उस पर शक है वो आए और मैं मुझसे मिलने आए, मैं मिलूंगा, मैं दिखाऊंगा मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन प्रैक्टिकली चीजों पे विश्वास करिए। ये लोग क्या लिख के डालते हैं, क्या बना बना के डालते हैं, इन चीजों को छोड़ दीजिए। आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा है कंपनी, क्योंकि आपने पैसा कंपनी को दिया है। आपका मुद्दा है वो जिम्मेदार पर्सन जिनके माध्यम से ये पैसा गया है। आप उन्हें टारगेट करिए, ना कि आप अन्य लोगों को टारगेट करिए। उनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कंपनी पक्ष के लोग हों, चाहे वो कंज्यूमर हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा आपको वहीं पे जहां पे आपका गया है, और उसी से निकलेगा। जिनके माध्यम से गया है उन्हीं से निकलेगा। वो मुद्दे पे काम करिए। ऐसे लोगों के ग्रुप बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाहे वो ताबिज़ बाबू हों या कोई भी हो। बिल्कुल जहाँ पे ये फालतू की रामायण लिखी जाती हैं, दूसरों की बुराई की जाती है, वो कन्वर्जन करा रहा है तो उसमें आपको दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। सिर्फ मेन मुद्दे पे संगठन बनाइए और मेन मुद्दे पे काम करिए।